बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से, उनके बल से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की श्री परम धाम बड़ी वृद्धि के माध्यम से हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई। नौ भौम 10वीं आकाशी। तो आइए आज बढ़ते हैं धाम धनी जी की मेहर से श्री परम धाम की दूसरी परिक्रमा की ओर। तो आइए। श्री रंग महल के पूर्व तरफ 6 बगीचों का बयान। श्री रंग महल के पूर्व तरफ 7 वन आए हैं, लेकिन बट वन का बयान अलग से आता है, इसलिए महाराज श्री जी कह रहे हैं श्री रंग महल के पूर्व तरफ 6 बगीचों का ज्ञान। श्री रंग महल पूर्व दिशा में, ये देखिए ये केल, कितना प्यारा प्रदर्शन है। केल, केल में से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, तो वो महाराज जी ने यहाँ दिखा रखे हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, और बट में से फिर वापस बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, तो वो वर्णन हो रहा है। तो इन वन का वर्णन अलग से आएगा। अभी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, तो इन वनों का वर्णन। श्री रंग भवन के ईशान कोने से लेकर अगेन कोने तक 1500 मंदिर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा श्री रंग महल 6000 मंदिर की गृदवाय आया है, गोलाई में आया है और पहलदार गोलाई है। तो गोल शोभा है, लेकिन 4 दिशाएं कही गई, क्योंकि चारों कोनों में 16 पहल के विशाल बुजुर्ग चौबच्चे आ गए। ईशान कोने पर, अगिन कोने पर, नैऋत्य और वायव्य कोने पे, तो ये 16 पहल की चौबच्चे आने से रंग महल की 4 दिशाएं हुई। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व दिशा में इन ईशान से लेके अग्नि तक 1500 मंदिर है। 1500 मंदिर चारों दिशा में हो गए ना। तो यहाँ जो 1500 मंदिर है, उनके सन्मुख अनार, अमृत और जाम्बू लगता हुआ। 1500 मंदिर और 1500 मंदिर की हद में अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन, इन तीनों को हम इकट्ठा कर लें तो इनकी 1500 मंदिर की ही चौड़ाई है, क्योंकि एक वन 500 मंदिर का चौड़ा है। इन मंदिरों के सामने पूर्व तरफ 500-500 मंदिर के चौड़े उत्तर से दक्षिण और 2000 मंदिर के लंबे पूर्व से पश्चिम तरफ 3 बगीचे अनार, अमृत, जाम्बू के आए हैं। मध्य में अमृत वन आया है, उसके उत्तर में अनार का बगीचा, अनार के उत्तर में लिबोई, लिबोई के उत्तर में केल का बगीचा आया है। अमृत वन के दक्षिण तरफ जाम्बू, जाम्बू के दक्षिण नारंगी और नारंगी के दक्षिण बट का बगीचा आया है। किंतु इस बगीचे की जगह कुंज निकुंज आया है। बड़ो वन के 5 वृक्ष भी शामिल है, जिसका बयान आगे किया जाएगा। तभी हेडिंग है 6 बगीचों का बयान। ये देखिए श्री रंग महल के पूर्व में 7 वन। अब जिसमें ये देखिए अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन तो रंग महल की दीवार के ठीक सन्मुख दोनों चौबच्चों के मध्य। अनार के उत्तर में लिबोई, लिबोई के उत्तर में केल, इधर जाम्बू के दक्षिण में नारंगी, नारंगी के दक्षिण में बट वन। और ये नक्शा मुझे ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो केल का पूरा हिसाब बता रखा है कि बड़ो वन के 5 वृक्ष इसमें से निकल रहे हैं। इधर बट के स्थान में से भी बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, तो इन दोनों वनों की तो हो जाएगी 5 भूम छठी चांदनी। लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इनकी रहेगी 2 भूम तीसरी चांदनी। इन 6 बगीचों के मध्य 5 रों से कमर भर ऊंची आई है। नारंगी के बगीचे के दक्षिण में भी एक रोस, इस प्रकार 6 रों से 2-2 मंदिर की चौड़ी आई है। दाएं बाएं की रोस सहित एक बगीचा 500 मंदिर का है।
अब हम यहाँ देखें कि हमने जाना, एक बार मैं निशान लगा देती हूँ कि ये अपने बगीचे हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। अब अपने पास 7 वन हो गए। तो 7 वनों के मध्य अपनी रौंसे कितनी हो गई, ये देखिए। एक रौंस ये हो गई, एक ये हो गई, ये रौंस, ये रौंस, ये और ये। 6 रौंसे हो गई। 2 मंदिर की चौड़ी और यमुना जी की तरफ लगभग 2000 मंदिर की लंबी। अब इन 2 मंदिर की रौंस में एक मंदिर का, जैसे हम इस रौंस की बात कर रहे हैं अभी, जैसे हम केल और लिबोई के मध्य की रौंस की बात करें। अब ये रौंस आई है अपनी 2 मंदिर की चौड़ी। ये देखिए, ये रौंस आई है 2 मंदिर की चौड़ी। लेकिन इस रौंस में से एक मंदिर का स्थान तो, ये एक मंदिर का स्थान तो हो जाएगा केल का और एक मंदिर का स्थान होगा लिबोई का। अब यहाँ पे जो वृक्ष आएंगे वो केल के आएंगे इस किनार पे, और इधर जो वृक्ष आएंगे वो लिबोई के आएंगे। तो जब हम इन रोंस पे है नजर ऊपर करेंगे तो 2 रंग की सुंदर छतरी मंडल की शोभा। तो इसी प्रकार से केल लिबोई, लिबोई अनार, अनार अमृत, अमृत जाम्बू, जाम्बू नारंगी, नारंगी बटवन, इन सब में 2 2 रंगों की शोभा लिए। लेकिन एक रोंस और आई है अमृत वन के मध्य में, जो सीधा पाट घाट पहुंचा रही है। तो ये कुल 7 रोंस से परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंची। लेकिन अमृत वन की रोंस अमृत वन के ही बगीचे में से है, और इसके दोनों तरफ अमृत वन मिलेगा अपने को। रोसे समान है, कमर भर ऊंची है, 2 मंदिर की चौड़ी है, दोनों तरफ वृक्षों की कतार है। लेकिन ये जो जगह है संपूर्ण अमृत वन की है। बाकी रोंसों में आधी आधी जगह दोनों वनों की है, 2 वनों के बीच में है, और ये वन के बीच में आ गई ये वाली रोंस। तो ये अपना हुआ, इन 6 बगीचों के मध्य 5 रोसे कमर भर ऊंची है। नारंगी बगीचे के दक्षिण में एक रोंस, इस प्रकार 6 रोसे 2 2 मंदिर की जोड़ी आई है। दाएं बाएं की रोंस सहित एक बगीचा 500 मंदिर का। अमृत वन के मध्य भाग में 2 मंदिर का उत्तर से दक्षिण और 1832 मंदिर पूर्व से पश्चिम एक लंबी रोंस आई है। अब अभी तक सभी रोंसे हम लगभग 2000 मंदिर की देख रहे हैं, ये 1832 क्यों है? ये अमृत वन के मध्य रोंस ये 1832 क्यों है? 2 रंगों का सुंदर शीतल छत्री मंडल। ये देखिए, अब ये रोंस तो इस किनार से लेके, रंग महल के चबूतरे की किनार से लेके यहाँ तक 2000 मंदिर। पर रोंस यहाँ से गिनी जाती है ना, तो इसलिए वर्णन आता है रोंस है 2000 से 2 मंदिर कम, क्योंकि 2 मंदिर ये हो गए। लेकिन ये रोंस आई 1832। 1832 में 166 शामिल कर लो तो वही 1998 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 166 मंदिर चांदनी चौक ने ले लिए। तो इस रोंस में ये चांदनी चौक वाली रोंस शामिल नहीं है, ये रोंस यहाँ से गिनी जाएगी, इस जगह से। तो ये रोंस है 2 मंदिर की चौड़ी और 1832 मंदिर की लंबी। 1832 प्लस 166 करेंगे, 166 करेंगे, और 2 मंदिर जो धाम की तरफ चबूतरा आता है तो मिलाएंगे तो वही 2000 मंदिर आ जाएंगे। तो ये रोंस है 1832 मंदिर की। ये चांदनी चौक की रोंस पूर्व रोंस से निकलकर वन की रोंस में जाकर मिल गई है। ये सभी रोंसे यहाँ से चलती हैं और इधर वन रोंस है, वन रोंस में जाकर मिल जाती है। महाराज जी का पहला नक्शा देखते हैं, ये देखिए। ये सभी रोंसे चली और ये है वन रोंस जहाँ वृक्षों की 2 हारें आई हैं। ये सभी रोंसे वन रोंस में जाकर मिल जाती हैं। और एक प्यारी शोभा, ये जो लास्ट नहर आएगी ना, नहर के इस तरफ तो वन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमृत वन है तो अमृत वन के वृक्ष होंगे। लेकिन उस नहर के यमुना जी की तरफ, जो पहली नहर है यमुना जी की तरफ, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, यानी वन की रोंस के वृक्ष आए हैं।
बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आसानी वाली में कम बोलने में आती हैं, लेकिन अभी दोनों शोभा एक साथ चल रही हैं तो ये सब बारीकियां शायद उसमें भी बताई गई। तो ये सातों रोज से जमीन से कमर भर ऊंची आई हैं। और जो हम देख रहे हैं ना अमृत वन के मध्य रोस, वो और बगीचों में नहीं है, ये चांदनी चौक की पूर्व रोस से निकलकर वन की रोस में जाकर मिल गई है। और बगीचों के बीच में ये रोस नहीं आई है। इस प्रकार ये सातों रोसें बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची हैं। इन छह बगीचों में नहरें फव्वारे आए हैं, और इन नहरों में पानी अगेन और ईशान कोने के चबच्चे से आता है, गुप्ता गुप्त। अब इनमें जल कहाँ से आता है? अगेन और ईशान कोने के चबच्चों से। और जल का मूल सोर्स हम जब देखेंगे, सागर करेंगे, तो सागरों से वो जल आता हुआ। दूसरा सोर्स हम देखेंगे, पुखराज के खजाने के ताल से आता हुआ। और एक बिल्कुल नजदीकी हम देखें तो अगेन और ईशान कोने से यहाँ पर जल आता हुआ। अब सिर्फ हम तीन वनों की बात देखें तो हर बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। अब महाराज जी ने यहाँ पर पांच फव्वारों का निशान दे रखा है, एक मध्य और एक चार दिशा में, है ना। अब यहाँ पे इधर तो जाएगा नहीं जल, ये ले सकते हैं कि इस तरफ जाता हुआ, इस तरफ जाता हुआ। तो एक नहर के मतलब ये चारों दिशाओं में ही मेहराबी, जैसे वर्णन इसमें नहीं आया कि एक चबच्चे में से कई फुहारे उठते हैं, ये वर्णन आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे शऊर करते हैं तो माने हम यहाँ से मान लो इस तरह की मेहराब पड़ती हुई, है ना, इधर से इस और इसके बीच में मेहराब पड़ती हुई, इधर मतलब नहर के ऊपर ही आएगी ना मेहराब ऊंचाई में, इस तरह से ले सकते हैं। और बाकी फवारे ऊपर जाके वापस उसी में समाते हुए इस रोस को उलंग के इस चबच्चे में जल नहीं जाएगा। या तो ये शोभा रहेगी, या ये भी शोभा हो सकती है अगर हमारे दिल में ये बैठती है कि ये पांचों फवारे यहाँ से ऊपर उठे, चक्री खा के वापिस पांचों इसके अंदर आ जाए। या तो मेहराबे चारों इन दिशा के उस पे, या चारों इसी के अंदर, ये तो निश्चित है, इसको पार करके इधर जल नहीं जाएगा, क्योंकि इन बगीचों की अपनी नहरें, अपने चबच्चे हैं। तो कितनी चबच्चे हो गए, कितनी नहरें हो गई, और इन सब में जल आता है ईशान कोने और अगिन कोने के चबच्चों से। आगे वर्णन है बगीचों के पश्चिम तरफ रोस। अभी हमने देखा अनार, अमृत और जाम्बू, इनके पश्चिम तरफ रोस। अनार, अमृत, जाम्बू बगीचों के पश्चिम तरफ और रंग भवन के पूरब तरफ भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंची दो मंदिर की चौड़ी एक रोसाई है। ये देखिए, ये हुआ अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, ये जो निशान है ये है भूमभर ऊंचे चबूतरे का निशान। तो रंगमहल के चबूतरे के पूरब हो गया, और इन वनों के पश्चिम तरफ, ये जो पहली नहर है उसके पश्चिम तरफ, यहाँ पर दो मंदिर चौड़ी रोस आई है, और इन रोस ने नहर की पाल से मिलान कर लिया है। नहरें भी तो कमर भर ऊंची होंगी ना, यहाँ पे भूमभर गहरी नहर है, और ये जो पाल है ये इन रोसों के बराबर है, कमर भर ऊंची। तो अर्थात ये रोस से नहर की पाल और ये रोस तीनों एक लेवल पे हैं। एक बार दिखाती हूँ निशान लगा के। एक तो जो हमने मध्य रोसे जानी, ये रोस, नहर की पाल कहे, नहर की रोस कहे, ये और ये चबूतरा, ये तीनों एक लेवल में है, कमर भर ऊंचाई पर। तो इन तीनों वनों के पीछे, आगे और भी वनों के पीछे देखेंगे, लेकिन अभी इन तीनों वनों के रंग महल की तरफ दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है, और इन रोस पर वृक्षों की दो कतारें आई हैं। जांबू के पश्चिम में है तो वृक्षों की दोनों कतारें जांबू की, अमृत के पश्चिम में है तो दोनों अमृत की, अनार के पश्चिम में है तो दोनों अनार की। तो कितनी प्यारी शोभा आप रंग महल के
धाम रोज पर हो, ईशान कोने से अगेन, अगेन से ईशान कोने में हम रमन कर रहे हैं, घोड़ों पे असवारी कर रहे हैं। विशाल रोज से रंगमहल के भीतर हम घोड़ों पे असवारी करते हैं। तो जब हम वनों की तरफ नजर करते हैं तो वहां पर जांबू, अमृत और अनार, तीन तरह की वनों की डालियां 22 हाथ ऊंचाई पर झरोखों से मिलान करती हुई, इधर जांबू, इधर अमृत और इधर अनार। अब इन रोस पर और चांदनी चौक के पश्चिम तरफ धाम चबूतरा की दीवार में मंदिर मंदिर के अंतर पर 1500 अक्षी थंब आए हैं। अब ये जो दो मंदिर की रोस आई है बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई, इन रोस से हम चबूतरे की दीवार पर देखें तो मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब आए हैं, उनपे अक्षी मेहराबें आई हैं। मध्य भाग में दो थंब 100 सीढ़ियों के दाएं बाएं आए हैं। इन थंबों पर 1500 मेहराब आनी चाहिए थी, परंतु मध्य में दो मंदिर की चौड़ी सीढ़ी आने से दो मेहराब नहीं आई। तब सब मेहराबें 1498 हुई। अब हम देख रहे हैं ये दो मंदिर की रोस। अब इन रोस पे खुद को खड़ा करें। वनों की तरफ देखते हैं तो पहले नहर आ रही है, वन की तरफ देखोगे तो पहले नहर आ रही है। धाम की तरफ देखोगे तो ये भूम भर ऊंची दीवार, हमारे चबूतरे की भूम भर ऊंची दीवार। धाम की तरफ इस तरह से भूम भर ऊंची दीवार, कुछ इस तरह से भूम भर ऊंची दीवार। अब इन दीवार में मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब, अक्षी मेहराबें, उन पर लाल मानिक के फूल। मंदिर मंदिर की हद पर, जैसे ये मंदिर है उतनी ही हद पर ठीक सामने, जैसे ये थंब है, यहाँ थोड़े आगे पीछे हो रहा है इस नक्शे में, लेकिन हम महसूस करें कि जैसे यहाँ तीन मंदिर हैं, तीन मेहराबें नजर आ रही हैं, ऐसी तीन मेहराबें अपने को यहाँ दीवार में नजर आए। और चित्त में एक शोभा और दृढ़ होती है कि जैसे अपने को दूसरी भूम से लेके आठवीं भूम तक 13 मेहराबें नजर आती हैं, तो वो 13 मेहराबों का अक्ष अपने को इन दीवार में भी नजर आए। एक चित्रामन के जालीदार चित्रामन के दरवाजे, तो ये शोभा अपने को यहाँ दीवार में भी प्रतिबिंबित हुए। चित्रामन का झरोखा, तो तले से लेके ऊपर तक श्री रंग महल एक रस नजर आता हुआ। या इस तरह का चित्रामन भी हो सकता है, अक्षय मेहराबे ना ले, बेशुमार चित्रामन हो जाए दीवार पे। वो चित्रामन इस तरह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं थंब और मेहराबे ही हो। वो चित्रामन इस तरह का भी हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, बेल बूटियां हो सकती हैं, फूल हो सकते हैं। दिल में शोभा क्या लेनी है, ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे पर सुंदर चित्रामन है। अब उसमें एक चित्रामन धनी ने दिखा दिया, महाराज श्री जी ने, कि मंदिर मंदिर की हद पर अक्षितम सुंदर मेहराबे। अब मेहराब है तो लाल मानिक के फूल हैं, ऊपर पेशानी होगी, चित्रकारी होगी। अब उस मेहराब के अंदर भी बेशुमार चित्रामन होगा। सिर्फ मेहराब ही क्यों लेवे, उस मेहराब के अंदर भी तो कितना चित्रामन होगा। तो एक एक शोभा को शौर करे, और इन दो मंदिर की जगह पर वो चित्रामन नहीं आया। दो थंबों के बीच में, ये देखिए महाराज श्री जी ने लिख भी दिया आगे, दो थंबों के बीच में अनेक प्रकार की चित्रकारी, पशु पक्षी जानवर, पुतली, वन, वृक्ष की बेल बुटियां सब बनी हुई हैं। और अगर हम अपनी नूरे नजर से देखते हैं तो ये चित्रकारी भी चेतन है, ये पशु पक्षी भी चेतन है, पुतलियां चेतन है, पुतलियों के रहने का स्थान, वृक्ष चेतन है, बेल बूटियां चेतन है। इन दीवार के आगे दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है जो अभी देखी, और इन रोस के किनारे पर दो वृक्षों की हारे दो दो मंदिर के अंतर पर आई हैं। एक हार रंग भवन की दीवार के साथ, और एक हार जो पहला नहर का जो चबूतरा है उसके साथ, ये देखिए। वृक्षों की एक हार तो बिल्कुल इस चबूतरे के साथ, और एक हार मान लीजिए यहाँ नहर का चबूतरा है, नहर के चबूतरे के रंग महल की तरफ, ये देखिए।
एक वृक्ष की हार ये हो गई और एक वृक्ष की हार ये, एक तो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई और एक इधर नहर के चबूतरे के साथ लगती हुई। अब है जाम्बू वन का एक बगीचा। एक जाम्बू वन के बगीचे का बयान किया जाता है इसी प्रकार से छह बगीचे समझना। कौन कौन से छह? केल, लिबोई, अनार, अमृत छोड़ दो, जाम्बू और नारंगी। छठे बगीचा अमृत को ले लेंगे, लेकिन अमृत वन में थोड़ा सा चेंज है। केल, लिबोई, अनार, अमृत छोड़ दे, जाम्बू और नारंगी ये बिल्कुल समान रूप से हैं। केल में से बड़ो वन नहीं जरूर निकल रहा है, लेकिन शोभा यही है। और अमृत वन की भी शोभा यही है, पर बीच में चांदनी चौक आ गया और एक रोस और आ गई। इन जाम्बूवन बगीचा के दक्षिण तरफ एक मंदिर की रोस आई है, अर्थात एक रोस दोनों बगीचों की इकट्ठी है। अब जाम्बूवन का वर्णन शुरू हो रहा है कि जाम्बूवन के दक्षिण तरफ एक मंदिर की रोस आई है। अब ये जाम्बूवन दक्षिण दिशा ये हुई, यहाँ दो मंदिर की रोस है, पर एक मंदिर की रोस जाम्बूवन की है। इसमें एक मंदिर की रोस जाम्बूवन की है, तो वो वर्णन है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी एक मंदिर की रोस जाम्बूवन की है। तो इन एक मंदिर की जगह से लेकर इन एक मंदिर की जगह तक ये 500 मंदिर की चौड़ाई जाम्बूवन की हुई। एक जाम्बूवन के बगीचे का बयान किया जाता है इसी प्रकार से छह बगीचों का बयान जानना जी। इन जाम्बू बगीचे के दक्षिण तरफ एक मंदिर की रोस आई है, अर्थात एक रोस दोनों बगीचों की इकट्ठी है। इस प्रकार दो मंदिर की चौड़ी उत्तर से दक्षिण तरफ, पूरब से पश्चिम रोस से लेकर वन की रोस तक 1998 मंदिर की लंबी रोस आई है। अब यहाँ पे बताया कि ये जो रोस है, दो मंदिर की तो चौड़ी और लंबाई तरफ है 1998, अर्थात 2000 मंदिर से दो कम। तो वो दो मंदिर की जगह कहाँ पे है? ये जो रोस हमने ली पीछे, इन दो मंदिर की रोस को मिला लेंगे तो 2000 मंदिर की जगह पूरी हो जाती है। रोस आई यहाँ से, इन रोस के बाद तो रोस दो मंदिर कम हो गई। तो ये जो दो मंदिर की चौड़ी और यमुना जी तरफ लंबी रोस है, ये हम लगभग कह सकते हैं 2000 मंदिर, लेकिन एग्जैक्टली लेवे तो दो मंदिर उसमें कम है। इसी प्रकार जाम्बू वन के उत्तर तरफ भी एक मंदिर की जगह में रोस आई है। एक मंदिर अमृत वन की जगह ने ली है। सो इस प्रकार दो मंदिर की चौड़ी उत्तर से दक्षिण तरफ वन की रोस से लेके पश्चिम तरफ रोस 1998 मंदिर की लंबी आई। अब इन दोनों रोसों के बीच में 498, 500 मंदिर से दो कम 498 मंदिर की चौड़ी कमर भर गहरी बगीचा की जमीन आई है। अब इसमें अपने को ये वर्णन दिखाया, ये जाम्बू का बगीचा। जाम्बू का बगीचा हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये देखिए कि ये बगीचा लेंगे इस मध्य रोस से इन मध्य रोस तक, 500 मंदिर की चौड़ाई। अब एक मंदिर आपने इधर छोड़ दिए, एक मंदिर यहाँ छोड़ दिए, तो इस नहर से लेके इस नहर तक इस बगीचे की चौड़ाई हो गई 500 से दो मंदिर कम 498। और ये जगह पहले बता दी कमर भर गहरी, इस जगह को बताया दिया कि कमर भर गहरा बगीचा आया है। दाएं बाएं रोस सहित 500 मंदिर का चौड़ा बगीचा होता है। इस बगीचे की जमीन से पश्चिम तरफ दो मंदिर की चौड़ी धाम दीवार के साथ कमर भर ऊंची रोस आई है। ये शोभा देखिए कितनी बार वर्णन हो गई कि धाम के चबूतरे से लगती दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है। इस रोस की किनार से लेके पूरब तरफ 1998, 1998 मंदिर की जगह में वन रोस तक इस बगीचा की लंबाई आई है। पश्चिम तरफ की रोस सहित 2000 मंदिर का लंबा बगीचा आया है। अब हम ये बगीचा देखते हैं। दाएं बाएं एक एक मंदिर की जगह छोड़ दें तो 500 मंदिर से दो मंदिर कम ये बगीचा, और
धाम के चबूतरे से हम अगर गिनती करते हैं तो पूरी 2000 मंदिर, लेकिन हम एग्जैक्टली रोंस की बात करते हैं तो 2000 से 2 मंदिर कम रोंस और 2 मंदिर की जगह ये चबूतरा। तो 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई। एक बगीचा के लंबे 2 चबूतरे बगीचा के उत्तर दक्षिण तरफ रोंस के साथ लगकर 2 मंदिर के चौड़े 1998 मंदिर के लंबे पश्चिम से पूर्व एक एक चबूतरा नहर के चबूतरे आए हैं। एक एक चबूतरा के दोनों और वृक्ष 2 2 मंदिर के अंतर पर लंबाई तरफ चले गए हैं। इसी प्रकार दूसरे चबूतरे पर भी वृक्ष आए हैं। इन चबूतरे के मध्य भाग में एक मंदिर की चौड़ी भूमभर गहरी नहर आई है। नहर के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की चौड़ी रोंस लंबाई तरफ चली गई है। दोनों रोंसों की किनार पर 4 कठेड़ा रास्तों को छोड़कर लंबाई तरफ चले गए हैं। इसी प्रकार दूसरे चबूतरे की बनाकाई है। पहले अपने को जगह बता दी कि एक मंदिर की जगह यहाँ छोड़ी, एक मंदिर की जगह यहाँ, ये 498 मंदिर की जगह। अब एक नहर ये आ गई, एक नहर ये आ गई। अब ये नहर है 2 मंदिर की तो चौड़ी और 1998 मंदिर की लंबी। अब इसमें एक मंदिर की जगह में जल, आधे आधे मंदिर की जगह में रोंस। अब हम इन रोंस से चल रहे हैं तो दोनों तरफ कठेड़ा मिलेगा, पर बीच बीच में जहां पर रास्ता है, जैसे ये पुल है, तो वहां पे अपने को कठेड़ा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम इन रोंस से आ रहे हैं, इस मध्य रोंस से ना आके नहर की पाल से आ रहे हैं, तो अपने को जल तरफ कठेड़ा मिलेगा। इधर तो मिलान हो गया, इस रोज से जल तरफ कठेड़ा मिलेगा। लेकिन जहां पर पुल आए हैं वहां जल तरफ कठेड़ा नहीं मिलेगा, पुल के दाएं बाएं कठेड़ा मिलेगा। तो इस प्रकार से कठेड़े रास्ते को छोड़ के सुंदर रोज की शोभा आई है। ये देखिए महाराज जी क्या लिख रहे हैं, दोनों रोज के किनारे पर 4 कठेड़ा रास्तों को छोड़ के लंबाई तरफ चले गए हैं। इसी प्रकार दूसरे चबूतरे की बनाकाई है। अभी देखो दिल में ये दृढ़ होता है कि ये नहर का चबूतरा और ये रोंस समान लेवल में है, तो यहाँ तो रोंस की तरफ तो कठेड़ा नहीं होगा, जल तरफ कठेड़ा होगा। यहाँ पर जल तरफ अपने को जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी मिलेंगी। अब जब हम ये पुलों की जगह आते हैं तो इधर कठेड़ा नहीं मिलेगा, आने जाने का रास्ता हो गया ना, ये देखो आने जाने का रास्ता। तो 4 जगह अपने को कठेड़ा नहीं मिल रहा, द्वार मिल रहे हैं। यहाँ पे कैसे कठेड़ा यहाँ संपूर्ण होता हुआ, यहाँ से दोबारा कठेड़ा शुरू होता हुआ एक सुंदर कठेड़ा द्वार बनता हुआ ना यहाँ पर, जहां जहां पुल आए हैं। अब ये लंबे नहर के चबूतरे बता दिए और आड़े खड़े नहर के चबूतरे। बगीचे के पश्चिम तरफ धाम रोज के साथ लगकर पूर्व तरफ 2 मंदिर का चौड़ा और 498 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण पहला चबूतरा। जो पहला चबूतरा आया है 2 मंदिर की दूरी पर, ये पहला नहर का चबूतरा 2 मंदिर की दूरी पर। 498 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, एक मंदिर में नहर, आधे आधे मंदिर में रोंस की शोभा। फिर ये दूसरा 500 मंदिर के अंतर पर, ये 1000 मंदिर के अंतर पर, ये 1500 मंदिर के अंतर पर और ये 2000 मंदिर के अंतर पर नहर का चबूतरा आया है। ये देखिए, बगीचा के पश्चिम तरफ धाम रोज के साथ लगकर पूर्व तरफ चबूतरा 2 मंदिर का चौड़ा 498 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण चला गया है। धाम देवास की पूर्व तरफ 500 मंदिर की दूरी पर दूसरा नहर का चबूतरा 2 मंदिर का चौड़ा और 498 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण। धाम चबूतरे की पूर्व दीवार से 1000 मंदिर की दूरी पर तीसरा, 1500 मंदिर की दूरी पे चौथा और 2000 मंदिर पूरा होने पर पांचवा नहर का चबूतरा आया है। हर एक चबूतरे के मध्य में एक मंदिर की चौड़ी एक भूम गहरी नहर आई है। नहर के दाएं बाएं एक एक रोंस आई है। इन पांचों चबूतरों पर, ये ध्यान से, इन पांचों चबूतरों पर और पश्चिम तरफ रोंस पर 10 हारे वृक्षों की 2 2 मंदिर के अंतर पर आई हैं। और पांचवें चबूतरे के पूर्व किनार पर वन रोंस के वृक्ष आए हैं।
हर एक रोज के दाएं बाएं रास्ते को छोड़कर कठेड़ा शोभा ले रहा है। अब ये देखिए, 2 नहरें तो लंबी हो गई और 5 आड़ी हो गई। पहली नहर इस चबूतरे से सिर्फ 2 मंदिर की दूरी पर, फिर 500, 1000, 1500 और 2000 मंदिर की दूरी पर। अब बता रहे हैं कि देखिए वृक्षों की कतारें देखिए, 1 और 2 वृक्ष की कतार यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पर आ गई, और ये तीसरी रह गई ना, 1 2 3, ये यहाँ पर आ गई 3। तो ये देखिए, एक मैं निशान लगा देती हूँ, थोड़ा छोटा करती हूँ इसको नक्शे को। ये देखिए, ये पहली वृक्ष की कतार, ये दूसरी वृक्ष की कतार, तीसरी कतार, 3 कतार ये हुई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, 10 हारें आई हैं। जाम्बूवन की बात कर रहे हैं, इन 10 हारों में 2 2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, और ये सभी वृक्ष 100% जाम्बू के ही होंगे। केल में है तो केल में होंगे, लिबोई है तो लिबोई के होंगे। लेकिन जो ये वाली कतार है, होना तो चाहिए था ना ये भी जाम्बू की होती, पर ये जाम्बू की ना आके पुखराजी रोंस यानी वन रोंस के वृक्ष है। इस कतार पर वन रोंस के वृक्ष है, सभी वनों में ये जो कतार आई है वन रोंस के वृक्ष है। इस प्रकार से ये शोभा। अब अपने पास आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 4 बगीचे हो गए। चारों बगीचों की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। जो नहर है, नहर की दोनों किनार पर वृक्ष। अब बता रहे हैं कि 5 नहरों के बीच में 4 चौक आए, और हर एक चौक में 250 वृक्षों की 250 हारें आई। हर एक चौक के अंदर 250 वृक्षों की 250 हारें। एक आसानी से हिसाब ले सकते हैं, 500 मंदिर का लगभग लंबा चौड़ा अपना चौक। पूरा बगीचा दाएं बाएं की रौं सहित अपने पास 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो उन 500 मंदिर में 250 वृक्षों की 250 हारें। तो कुल वृक्ष हो गए 62,500। चारों चौकों के हो गए 2.5 लाख। बगीचे की चौड़ाई में 498 मंदिर में 250 वृक्ष आए हैं। लंबाई तरफ 2000 मंदिर में 1001 वृक्ष आने चाहिए थे, लेकिन पूर्व तरफ की किनार पर वन रोज के वृक्ष आए हैं। इस तरह से लंबाई तरफ 1000 वृक्ष। इस प्रकार से 250 वृक्षों की 1000 हारें आने से 2.5 लाख वृक्ष हुए, और ये सभी वृक्ष 2 2 मंदिर के अंतर पर आए। अब इस गिनती का जो महत्व है, एक तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 2 2 मंदिर के अंतर से वृक्ष आए हैं, तो 250 वृक्षों की 250 हारें। अब इन सबको अपन चारों में मिला लेंगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। लेकिन इस गिनती का जो महत्व है वो देखिए, हम बात कर रहे हैं 250 वृक्षों की 250 हारें, वो तब कंप्लीट होएगी जब हम इन बाहरी वृक्ष से लेकर इन वृक्ष तक गिनती गिनते हैं। जैसे ये जांबू वन है, इनकी 250 वृक्षों की 250 हारें तब कंप्लीट होगी जब आप इस वृक्ष को भी गिनोगे। क्योंकि ये तो अपने को क्लियर है ना, इस आधी रोज से आधी रोज तक जांबू वन की जगह है। तो इस वृक्ष से लेकर इस वृक्ष तक 250 वृक्षों की 250 हारें। अब इसी प्रकार से अपने 1001 आने चाहिए थे, पर ये जो वृक्ष है ये वृक्ष है वन रोज के। तो ये शोभा गिनाई कि एक तो नहर के दोनों तरफ के वृक्ष, ये बाहरी किनार वाले वृक्ष भी जांबू वन में गिने जाएंगे, और ये जो वृक्ष की किनार है ये वृक्ष वन की नहर के हैं, प्लस ये जो 2 हारे वृक्ष हैं ये भी जांबू वन के हैं। तो इस गिनती का एक, कहते हैं ना, यहाँ नजर पहुंचानी है महाराज जी ने। एक बगीचा के 4 चौक आए हैं, एक चौक का बयान किया जाता है, इसी प्रकार से सभी चौक आए हैं। 250 वृक्षों की 250 हारें आने से 62,500 वृक्ष हुए। एक चौक के चारों तरफ कमर भर ऊंची 4 रोसें आई।
चारों दिशाओं के मध्य भाग से और कोना से 8 सीढ़ियां कमर भर ऊंची रोंस से उतरी। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। एक चौक के चारों दिशाओं में 4 नहरें। हर नहर के मध्य भाग में एक मंदिर का लंबा चौड़ा पुल। हर एक पुल में जल तरफ कठेड़ा। हर एक बगीचा के चारों कोनों में 4 चबच्चे जिसमें फव्वारे उछल रहे हैं। तो यह महाराज शिव जी ने आपकी चितवन पे छोड़ दिया कि आप उस बगीचे के चारों तरफ उस सुंदर मेहराबे चलाना चाहते हो या चारों कोनों में उछलते फव्वारे। हर एक पुल पर जल तरफ कठियारा। हर एक बगीचा के चारों कोनों में 4 चबच्चे जिसमें फुहारे उछल रही हैं। हर एक चौक के मध्य भाग में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। इस चौक के मध्य भाग में एक मंदिर की जगह में 4 थंब, ऊपर 4 मेहराबे, ऊपर गुम्मट कलश शोभा ले रहे हैं। तंबू के बीच में कुर्सियां हैं। इसी प्रकार एक बगीचे में एक त्योरी बनी बैठन के स्थान। एक चौक के नहरों के साथ जो वृक्ष 996 आए हैं ये सभी चांबू के हैं। मध्य के जो वृक्ष आए हैं वो सभी प्रकार के हैं और एक ही बगीचे से आपको सभी फल मिल सकते हैं। तो अब ये हमको बताया कि चारों दिशाओं में नहर, ठीक मध्य पुल, पुल में जल की तरफ कठेड़ा, पुल के ठीक सामने रास्ता और चारों कोनों से रास्ता। एक एक बगीचे से 8 रास्ते, 3 सीढ़ी उतरते हुए, यहाँ से 5 फव्वारे उठते हुए। तो ये सुंदर शोभा। अब ये देखिए, एक बगीचा की नहरें, पुल इत्यादि। एक बगीचा में आड़ी खड़ी नहरें 13 आई हैं। 13 ही पुल आए हैं। 10 चबच्चे आए हैं। 4 देवरी आई हैं। 32 सीढ़ियां और 2.5 लाख वृक्ष। ये देखिए, सबसे पहले नहरें गिने कितनी आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नहरें, 13 पुल। और दो 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 की 5 हारे अपने 6 बच्चे आए तो 10 6 बच्चे आ गए। और एक बगीचे में 8 सीढ़ियां तो चारों बगीचों में 32 सीढ़ियां। एक में एक देहरी तो चारों में 4 देहरी और टोटल वृक्ष है 2.5 लाख। तो इस प्रकार से एक बगीचे का ये बयान हुआ। बस ये वाला पैराग्राफ करते हैं। रंग भवन के चबूतरे के साथ दीवार के साथ लगकर अनार, अमृत, जाम्बू के 750 वृक्ष होने चाहिए। हमने अभी कहा ना कि 1500 मंदिर, 1500 मंदिर में 3 वन लगे हुए। हमने ये जान लिया दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष है। तो 1500 में तो एक मोटा हिसाब है, 750 वृक्ष होने चाहिए। परंतु 82 वृक्ष चांदनी चौक की हद के नहीं आए हैं, बाकी सब वृक्ष आए हैं। और इन वृक्षों की ऊंचाई 122 हाथ की आई है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष हैं वो 100 हाथ तक तो बिल्कुल वृक्ष जाता है। चबूतरे के साथ ऊपर 22 हाथ में डालियों का विस्तार होता है। इन वृक्षों की डालियां एक मंदिर निकलकर रंग महल के झरोखों के साथ और दीवान के साथ मिलान किया है। और जो बाकी वृक्ष है वो 75 हाथ सीधे जाके थंब रूप होते हैं। फिर 25 हाथ ऊपर पत्तियां टहनियां निकली हैं, मेहराबें बनना शुरू हुई है। दो दो वृक्षों के बीच में सुंदर मेहराब है, मानो रंग बिरंगा चंद्रमा तना है। इन वृक्षों के थड़ों में दरवाजे आए हैं। ये देखिए, इन वृक्षों के थड़ों में दरवाजे आए हैं और इन दरवाजों से होकर पेड़ की मोटाई में होकर गोल सीढ़ियों द्वारा दूसरी भूमि में जाइए। रंग भवन की पहली भूमि के झरोखों से निकलकर पूरब तरफ आकर जो 600 वृक्ष आए हैं, 668, जिनकी ऊंचाई 78-78 हाथ की आई है। इन वृक्षों की डालियों से निकलकर रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान किया है। अभी ये सारा दिखाती हूँ, एक बार ये पढ़ ले में। सो इन वृक्षों के आगे 22 सीढ़ियां उतरकर वन की दूसरी भूमि में जाइए। इसके आगे जितने वृक्ष आए हैं वो सब की ऊंचाई 100-100 हाथ की आई है। ऊपर तीसरी चांदनी सब वृक्षों की समान है, कुछ अंतर नहीं है। श्री रंग भवन के दूसरी भूमि के दरवाजे से निकलकर एक सीढ़ी नीचे छज्जे पे आकर वन की तीसरी चांदनी पर दौड़ते हुए जहां चाहे जा सकते हैं। वृक्ष की छतों पर, मेहराबों में, मूल थड़ों में कई प्रकार के फल लटक रहे हैं।
यदि मेवा या फल खाने की इच्छा हो तो मन चाहे तोड़कर खाइए, परंतु तोड़ने के स्थान पर फल फूल ज्यों के त्यों लगे रहते हैं। फल मीठे स्वादिष्ट सुगंधि से भरपूर है। लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी, इन पांचों बगीचों की ऊंचाई 2 भूम 30 चांदनी आई है। अब हम देखें सबसे पहले इस नक्शे से कि ये जो वृक्षाएं हैं, ये जो 2 हार वृक्षाएं हैं रंग महल के साथ लगते हुए, इनमें ये जो पहली हार वृक्ष है इनकी ऊंचाई है 122 हाथ। 100 हाथ तो तने के साथ, ऊपर 22 हाथ में डालियों का विस्तार। और ये जो वृक्ष है पीछे की तरफ सारे वृक्ष, इनकी टोटल ऊंचाई है 100 हाथ। ये शोभापन पहले भी देख चुके हैं, ये दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो पहली हार वृक्ष है, मान लीजिए ये अपनी रोस है। अब ये रोस पे पहली हार वृक्ष तो देखो सीधा इतना तो तना तो जाएगा बिल्कुल ऐसे। मैं कलर दूसरा लेती हूँ। ये पूरा तना जा रहा है वृक्ष चबूतरे के साथ साथ। और फिर 22 हाथ में सीढ़ियों का डालियों का विस्तार। फिर पूरा एकल छतरी मंडल आगे बढ़ेगा और रंग महल के इन झरोखों से मिलान कर लेगा। ये ऊपर छतरी मंडल माने, और इसके नीचे अगर हम इसके नीचे रमन कर रहे हैं तो 22 हाथ ऊंची छत है। तो ये वृक्ष तो हो गया 122 हाथ की ऊंचाई पर। जो ये वृक्ष आएगा ये अपना 100 हाथ की ऊंचाई पर है। तो यहां से 22 सीढ़ियां उतरेंगी और हम इन वृक्ष की चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। ये मध्य देहरी का बयान। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए नक्शा, बहुत सुंदर नक्शा बना हुआ है। विशाली शाह सुंदर साथ की सेवा। ये देखिए, ये रंग महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा, 1 भूम ऊंचा। ये देखिए 1 भूम ऊंचा, ये धामरोस हो गई। ये मंदिरों की दीवार हो गई, ये मंदिरों की दीवार। अब ये देखिए जो पहला वृक्ष है बिल्कुल चबूतरे के साथ जाता हुआ 22 हाथ ऊंचाई ली, और 22 हाथ ऊंचाई में आगे बढ़कर ये देखिए झरोखे के साथ लगता हुआ। ये जो पहला वृक्ष आएगा 100 हाथ की ऊंचाई लेगा। उसके बाद ये जैसे रंग महल की तरफ बढ़ेगा और इन झरोखों से मिलान कर लेगा। लेकिन ये जो दूसरे वृक्ष है ये तो 100 हाथ की ऊंचाई पर है। अब इस वृक्ष के चंद्रमा तक पहुंचना है तो इधर से 22 सीढ़ियां उतरेंगी। ये वापस देखते हैं। ये देखिए रंग महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा। ये जगह हो गई धाम रोज की, और ये हो गई मंदिरों की कतार। पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम। अब यहां से वृक्ष उठा 100 हाथ तो बिल्कुल तने वृक्ष चबूतरे के साथ साथ जाके ऊपर 22 हाथ में डालियों का विस्तार। फिर पूरा छतरी मंडल आगे बढ़ा, और ये देखो ये झरोखा, ये झरोखे का निशान इस झरोखे से मिलान करता हुआ। तो आप धाम रोज पे है तो पहला छतरी मंडल आपसे 22 हाथ की ऊंचाई पर। फिर ये वृक्ष उठा। अब 22 हाथ की ऊंचाई पहले ले चुके हैं तो 53 हाथ का तना, 25 का ऊपर विस्तार, और इसने जाके मिलान कर लिया दूसरी भूमि के छज्जे से। तो मंदिरों से निकलोगे तो एक सीढ़ी नीचे उतरकर सीधा चांदनी से दौड़ते हुए कहीं चले जाओ। तो ये सुंदर मिलान। अब यहाँ पे देखिए पहली हार, ये देखिए तना उठा, 22 हाथ का विस्तार किया, और ये देखो झरोखों के साथ जाके मिल गया। फिर दूसरी, जो पहली हार के जो दूसरी भूमि के वृक्ष है उन्होंने 22 हाथ की ऊंचाई कम ले ली। ये तना जो है 22 हाथ कम हो गया। अब इनका मिलान दूसरी भूमि के छज्जे के साथ एक रूप हो गया। अब दूसरी भूमि के मंदिरों से निकलिए, एक सीढ़ी नीचे उतरिए और चांदनी पर आ जाइए। ये वृक्षों का विस्तार। एक सेकेंड, एक नक्शा और था। हाँ जी, ये देखिए। अब मान लीजिए आप रंग महल की पहली भूमि के मंदिरों में हैं, झरोखे से आ रहे हैं, तो बाकी चांदनी पर आना है तो 22 सीढ़ियां उतरकर बाकी चांदनी पर आ जाइए। और दूसरी भूमि के मंदिरों में है तो एक सीढ़ी उतरकर उन चांदनी पर होकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये शोभा हुई वनों के मिलान की। और आगे दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। इन वृक्षों ने आपस में मेहराब डाल के एकल छाया की है। बीच में 4 वृक्षों के मध्य दो दो मंदिर के चौक बनते हुए मध्य चौक में देहरी की शोभा। इन वृक्षों में द्वारों की भी शोभा आई है। ऊपर वृक्षों ने एकल छतरी मंडल करा है।
वृक्षों के मध्य दो दो मंदिर के चौक बनते हुए ठीक मध्य एक सुंदर दिहोरी की शोभा। ये मिलान वाली शोभा कल एक बार वापस देख लेंगे एक दूसरे नक्शे से। और वैसे मिलान हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये शोभा अपनी आज तक हुई। अगर इस नक्शे को ध्यान से देखें ना, पूरी शोभा क्लियर होती है। कि देखिए, पहली हर वृक्ष, फिर 22 हाथ की ऊंचाई, और फिर छतरी ने जाके झरोखे से मिलान कर लिया। फिर दूसरा वृक्ष 100 हाथ से कम ऊंचाई, क्योंकि बाकी चांदी से मिलान करना है। तो ये वृक्ष 100 से कम, 22 हाथ कम, यानी 78 हाथ टोटल ऊंचाई ले रहा है। और रंग महल के दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान। यहां से जब मंदिरों से निकलेंगे तो दौड़ते हुए चांदनी पे चले जाओ, लेकिन जब झरोखे से निकलेंगे एक मंदिर चल के फिर 22 सीढ़ियां उतरकर बाकी चांदनी पर हम आएंगे। है ना, ये शोभा हुई सुंदर साजी। अपना आज कहाँ तक पैराग्राफ हो गया? कल अपने को करना है 5 बगीचों की चांदनी, और उससे पहले मैं एक बार मिलान वापस दिखा दूंगी एक दूसरे पीडीएफ से। आज की शोभा में हमने देखा 3 वन धाम के सामने और वनों के पश्चिम तरफ, और धाम से चबूतरे के आगे 2 मंदिर की रौस, उन पर वृक्षों की कतारें। वनों के मध्य रौसों की शोभा, अमृत वन के मध्य रौस की शोभा, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष, और कैसे आड़ी खड़ी नहरें, उनकी शोभा देखी। और फिर वनों का मिलान। हाँ जी आंटी। मैं एक बात पूछ रही थी कि ये नहरों का जल क्या बच्चों से ही आता है कि यमुना जी से कहीं आता है? 6 बच्चों से लिखा है इसमें। अच्छा, मतलब फिर वो बच्चों का जल तो फिर कहाँ से, जमुना जी से नहीं आता होगा? 6 बच्चों में जल आएगा खजाने के ताल से, खजाने के ताल का जल आएगा सागरों से। अच्छा, सागरों से आएगा। खास बात, सागरों। मेन सोर्स तो सागर, सागर के बाद हो गया खजाने हम्म, का ताल, फिर 16 हाथ 6 बच्चे में पहुंचता हुआ। ठीक है, अब आगे समझ में। मैं ये दिमाग में आ रहा था कि मैं पूछूं कि वो बच्चों का जल कहाँ से आता है दिमाग में। हाँ जी। ठीक। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। यहाँ पे प्रणाम। महाराज जी जो वन रोज बोल रहे हैं वो पुखराजी रोज को बोल रहे हैं? हम्म। पुखराजी अच्छा, रोज को वन रोज करके भी कहा जाता है। पुखराजी और वन रोज दोनों को मिला के 750 मंदिर की वन रोज। ठीक है। क्योंकि जो वृक्ष आए वो तो पुखराजी रोज के आए। पुखराजी रोज और वन रोज दोनों को मिला के 750 मंदिर की वन रोज कहा जाता है। आगे जब अपन शोभा करेंगे ना यमुना जी की, होश कोसर की, तो उसमें वन रोज का ही नाम आएगा, पुखराजी रोज नहीं आएगा। हौद को असल में तो ऐसे ही है, हाँ। हम्म। हाँ जी गीता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जो वन रोज के वृक्ष आए वो तो 2 मंदिर की दूरी पर नहीं होंगे वो ना? तो 250 मंदिर की दूरी पे हाँ, है। तो एक बगीचे में तो 2 ही वृक्ष आएंगे उसमें। 3 मान लो। हाँ, एक अगर बीच अपन में और, लेते हैं हाँ। तो हाँ, अगर हाँ, 3, एक हाँ। बीच में और 2 साइड में। दो के बीच में 3। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी प्रतीक्षा। राम जी दीदी, जो बगीचे बगीचे में सीढ़ियाँ उतरती है, राइट? चार, 4 और दिशा से, चार, 4 कोने से, चार हाँ। दिशा और चार कोनों में, right? तो जो कोनों की सीढ़ियाँ होगी, तो वहां पे वृक्ष होगा, नहीं होगा? इसमें ऐसा वर्णन नहीं आया, पर होना चाहिए वृक्ष। नहीं दीदी, एक मैप में बना हुआ है, देखिए आप। यहाँ पे होना चाहिए। बना हुआ है एक मैप में, हाँ मैंने हाँ। देखा भी।
मैप में नहीं देखा, बाकी वर्णन में नहीं देखा अभी। हाँ, बीच में वृक्ष आएगा, यहाँ पे वृक्ष आएगा। ये अपन जब जाएंगे ना फूलबाग नूरबाग में, तब तो यहाँ इनके मध्य भी वृक्ष आएगा। है ना? ठीक है। हाँ, म्यूट हो जी, गए क्या आप? नहीं नहीं। जी, थैंक यू। हाँ जी, करे फिर जयकारा बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।